एवरीवन, वेलकम टू द नेशनल कोचिंग सेंटर। आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 10th का है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू। इस चैप्टर में हमको मेनली जानना है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और कैसे होता है। तो पहले इस शब्द को हम लोग समझते हैं, रिप्रोडक्शन को। हाउ डू चैप्टर है, रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो देखिए, जो शब्द हमारा रिप्रोडक्शन है इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है। री मतलब क्या होता है, दोबारा। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, उत्पत्ति होना, मतलब किसी भी चीज का दोबारा उत्पत्ति होना। समझिएगा बात को। जैसे हमने बोला कि इंसान है तो इंसान का बच्चा क्या होगा, इंसानी होगा। कोई जानवर है तो उस जानवर का बच्चा क्या होगा, जानवरी होगा। तो रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब नए चीजों का उत्पत्ति होना पिछली चीजों से ही। मतलब कोई एक जीव है, उसी जीव से नया जीव बनेगा और सेम काइंड का बनेगा। मतलब इंसान तो इंसान ही बनेगा उससे। भाई इंसान का बच्चा इंसान से ही होता है, जानवर से तो होता नहीं है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो आप लोग पढ़ सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस, न्यू कोई नया सब्सटेंस बनेगा या नया ऑर्गेनिज्म बनेगा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस ऑर्गेनिज्म से, ऑफ द सेम स्पीसीज, मतलब सेम स्पीसीज का। कोई इंसान है, कोई ह्यूमन बींग है तो उसका बच्चा ह्यूमन बींग होगा। कोई हाथी तो हाथी का बच्चा हाथी ही होगा। इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मतलब अगर एक काइंड के ऑर्गेनिज्म का दोबारा प्रोडक्शन हो रहा है उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। आगे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब हमारे रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो मेनली जो हमारे दो मेन मेथड होते हैं रिप्रोडक्शन के, वही आप लोगों को पढ़ना है। कौन कौन सा, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। तो ए सेक्सुअल में क्या होता है, ए का मतलब होता है एब्सेंट, मतलब इसमें सेक्सुअल चीजें क्या होंगी, एब्सेंट होंगी, मतलब गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। विदाउट गैमेट के फ्यूजन से हमारा रिप्रोडक्शन हो जाएगा। मतलब समझिएगा कि एक ऑर्गेनिज्म रहेगा, चाहे कोई भी हो, मेल या फीमेल, उसी से नए ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति हो जाएगा। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें गैमेट का फ्यूजन होगा, मतलब मेल और फीमेल गैमेट क्या होंगे, आपस में फ्यूज करके ही प्रोडक्शन कराएंगे। तो आप डाउन कर लीजिए इसको। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने बताया था कि दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो जैसा कि हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बताया था कि इनमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, मतलब कि इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। बस एक सिंगल इंडिविजुअल से हमारा न्यू वन का क्या हो जाता है, उत्पत्ति हो जाता है। जैसा कि आप देखेंगे कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होगा, प्रोडक्शन तो होगा फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्विंग द सेक्स ऑर्गन, मतलब इसमें सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मतलब समझिएगा, इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब विदाउट सेक्स ऑर्गन के इन्वॉल्व होते हुए भी यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो जाता है। मतलब किसी भी बॉडी, किसी भी अंग से रिप्रोडक्शन हो जाएगा, बस सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन सेक्सुअल, अच्छा इस एग्जाम्पल क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन सब पढ़ेंगे हम लोग, इसका सब पार्ट है। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, बर्डिंग क्या होता है, बर्ड निकलता है हाइड्रा उसके बॉडी से, फ्रेगमेंटेशन होता है, हाइड्रा के बॉडी से बर्डिंग होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए टू पेरेंट्स, मतलब दो पेरेंट्स मिलेंगे, उनका गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, तब बेबी निकलेगा। मतलब दो पेरेंट्स इसमें क्या इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, तब रिप्रोडक्शन हो पाएगा। तो लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स, फ्रॉम टू पेरेंट्स, टू गलत लिख दिया हमने, फ्रॉम टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल बाय यूजिंग देयर सेक्स सेल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल ऑर्गन को इन्वॉल्व करके जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एग्जाम में अगर आ जाए तो आप लोग सिंपल भी लिख सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व द ऑर्गन ऑफ सेक्स ऑर्गन टू रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन हो गया। आगे इसका समझिएगा बात को कि जो मेल में सेक्स ऑर्गन होता है, सॉरी सेक्स सेल जो होता है, सेक्स सेल जो होता है वो होता है स्पर्म, और जो फीमेल में सेक्स सेल होता है वो होता है ओवम। ये सेक्स सेल है, ये सेक्स ऑर्गन नहीं है, ये सेक्स सेल है, इसका सेक्स ऑर्गन दूसरा हो गया। आई बात समझ में। इसका सेक्स सेल क्या हो गया, स्पर्म हो गया, फीमेल का सेक्स सेल क्या हो गया, ओवम हो गया। तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं ए सेक्सुअल और सेक्सुअल का डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस होती है। जैसा आपने आपको बताया कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट्स, और सेक्सुअल में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बताया आपको हमको। और इसमें क्या होता है, नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, गैमेट का इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। भाई बात बताइए, जब इसमें गैमेट का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो गैमेट का फ्यूजन कहाँ से होगा, इसीलिए नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। उसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस, भाई मेल गैमेट भी प्रोड्यूस होता है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, इसलिए उसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट भी टेक प्लेस कर लेता है। यहाँ पे लिखा है आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, मतलब जैसा जैसे माँ बाप होंगे
तो जैसा उनके पेरेंट्स होंगे सेम टू सेम क्या होंगे, बच्चे होंगे किसके, एसेक्सुअल में। और सेक्सुअल में क्या होता है, डिफरेंट टू देयर पेरेंट, मतलब जैसा अगर बताइए हम लोग में क्या होता है, हम लोग किस में आएंगे, सेक्सुअल में ही आएंगे, क्योंकि भाई दो पेरेंट्स मिलते तभी हम लोग पैदा होते हैं। एग्जैक्ट एकदम पापा मम्मी की तरह होते हैं क्या अपने, नहीं ना होते हैं, डिफरेंस होता है। इसीलिए हमारा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस आता है और इसमें डिफरेंस नहीं आता है। जैसे जैसे मान लीजिए हमारा ये बच्चा भी क्या होगा, सेम टू सेम ऐसा ही होगा। और एक क्वेश्चन आता है माइंड में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, दे रिप्रोड्यूस टू इंक्रीज द नंबर। समझिएगा बात को, हमारे देश में रिप्रोडक्शन कितना तेजी से बढ़ रहा है और लोग मरते भी हैं। भाई अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाए, जैसे चाइना में बंद हो गया, बिल्डिंगें टूट रही हैं वहाँ पे, लोग रहने के लिए घर ही नहीं, मतलब लोग बहुत ज़्यादा, घर बहुत ज़्यादा हो गया, लोग बहुत कम हो गए हैं, रिप्रोडक्शन वहाँ पर बंद कर दिया गया, बहुत कम हो गया है। तो अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाए और डेथ होने लगेगा तो जगह बहुत सारा खाली हो जाएगा। इसीलिए डेथ भी एक तरफ से हो रहा है, एक तरफ से रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, तो हमारा इकोसिस्टम क्या हुआ है, मेंटेन हुआ है। तो आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। देखने जा रहे हैं अपना जो अगला टॉपिक है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं वो हमें देखना है। तो समझिएगा, एसेक्सुअल मतलब आपको बताया था हमने कि जिसमें क्या हो, गैमेट का फ्यूजन ना हो और बस एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रिप्रोडक्शन के लिए। तो जो पहला हेडिंग है इसका वो है फिजन। फिजन क्या होता है, फिजन एक कॉमन मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वही पहला पॉइंट लिखा है हमने कि फिजन इज द कॉमन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मतलब जिसकी पूरी बॉडी क्या होगी, एक सिंगल सेल की बनी होगी, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी कितने सेल की बनी होगी, सिंगल एक सेल की बनी होगी। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा एक पेरेंट सेल है, ये क्या करेगा कि डॉटर सेल में टूट जाएगा या स्प्लिट कर जाएगा। इसे लिखा हुआ है ना कि इट इन्वॉल्व द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल, मतलब या तो 2 में टूटेगा या तो 2 से अधिक में टूटेगा। अगर 2 में टूटता है तो बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब होता है 2। तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, ये पेरेंट सेल है हमारा, ये 2 डॉटर सेल में क्या हुआ है, हमारा टूट गया है, इसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। The division of parent cell into two equal identical cell. The division of parent cell into two equal half identical, मतलब एक सेल है वो 2 बराबरी के डॉटर सेल में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, ये मल्टीपल टाइम डिवाइड करता है, इट डिवाइड्स मल्टीपल टाइम टू फॉर्म मेनी डॉटर सेल। वही लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है कि डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इन लार्ज अमाउंट टू फॉर्म मोर डॉटर सेल, मतलब लार्ज अमाउंट में डिवीजन होता है, खूब ढेर सारे डिवीजन होते रहेंगे। क्यों, क्योंकि मोर हमको डॉटर सेल चाहिए यहाँ पे। आई बात समझ में। तो इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, एग्जांपल नहीं लिखा, एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, क्या होगा एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग, अमीबा। आई बात समझ में। ये क्या हो गया, हमारा फिजन हो गया। फिजन के 2 टाइप होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, दोनों बता दिया आपको हमने। अब अगला जो हमारा एसेक्सुअल का टाइप है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल पीसेस अपॉन मैच्योरिटी। समझिएगा बात को, जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योरिटी टाइम में टूट गया कहीं, जैसे मान लीजिए हमारे ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये मैच्योरिटी टाइम में यहाँ से टूट गया बीच में से, तो बीच में से टूटने के बाद क्या होगा कि एक ये नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और एक क्या हो जाएगा, एक ये नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। आपको बताने जा रहे हैं, समझिएगा एक मिनट ध्यान से। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, अब क्या होगा कि मैच्योरेशन टाइम में जब बढ़ते हुए टाइम में क्या करेगा, एक नया जीव बन जाएगा, और ये क्या होगा, एक ये नया जीव बन जाएगा। अब ये पूरा एक नया जीव बन गया, ये भी क्या हुआ, एक नया जीव बन गया। इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। मतलब बढ़ते समय, जैसे मान लीजिए हम कोई ऑर्गेनिज्म है एसेक्सुअल के, और बढ़ते समय में कहीं से हमारा अंग टूट गया, तो जहां से टूटेगा वहां से एक नया जीव क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पैरो गैरा। अगला जो है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका बॉडी गलती से कहीं से कट गया या कहीं स्प्लिट हो गया, कहीं टूट गया या कहीं से गलती से कट लग गया, तो जहां से कट लगेगा वहां से भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। मतलब जितनी बार कट लगे, हमारे कोई ऑर्गेनिज्म है, प्लेनेरिया है हमारा, क्या है प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया बनाया हमने, तो प्लेनेरिया को मान लेते हैं 3 हिस्सों में काट दिया हमने, यहाँ से, तो 1 2 3 हिस्से, 3 हिस्सों में कट गया ये। अब कटने के बाद क्या होगा, जहां जहां ये कटेगा वहां एक नया ऑर्गेनिज्म, ये देखिए बनकर तैयार हो गया हमारा। यहाँ से कटा तो 3 पार्ट में कट गया, कटने के बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़े दिन बाद क्या हुआ, एक नया ऑर्गेनिज्म बन गए। मतलब रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर कट लग जाए कहीं से, तो जहां से कट लगेगा वहां से नया ऑर्गेनिज्म क्या लेगा, वो जन्म ले लेगा। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। ये बढ़ते टाइम, मैच्योर होते टाइम, मतलब जब उसकी उम्र बढ़ते रहेगी तब टूट के नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और इसमें क्या है, कहीं से गलती से कट लग गया, अभी बच्चा है फिर भी कट लग गया तो भी नया जीव बन जाएगा। ये होता है रीजनरेशन और ये होता है फ्रेगमेंटेशन। एक होता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है
जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल होता है हाइड्रा, तो हाइड्रा में एक हल्का सा बर्ड निकलता है, इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे। हल्का सा बर्ड निकला तो बर्ड निकलते 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 बहुत बड़ा बर्ड निकल जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा वो, और बड़ा होने के बाद जो पेरेंट्स का बॉडी उससे क्या कर जाएगा, वो डिटैच कर जाएगा, मतलब उससे वो कट जाएगा, निकल जाएगा, और जहां से वो निकलेगा वहां से वो नया जीव बन जाएगा वो। समझ में, हम हाइड्रा हैं और ये हमारा हल्का सा एक बर्ड निकला, एक उंगली का, ये हाथ का हमारा बर्ड निकला। अब धीरे 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 क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अब पूरा ये भी एक बहुत बड़ा सा बर्ड निकल गया। अब यहाँ से टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा कि एक नया जीव भी जन्म ले लेगा, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक नया उत्पत्ति हो जाएगी एक नए जीव की। कैसे होगी आपको हम बनाने जा रहे हैं डायग्राम में, आप लोग देखिएगा, समझिएगा बात को, आपको बना के दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक ये क्या है, ये हमारा एक हाइड्रा है, मान लेते हैं हमारा एक ये हाइड्रा है, हमारा एक ये हाइड्रा है। तो हाइड्रा में हल्का से क्या हुआ, एक बर्ड निकला, समझिएगा बात। तो हल्का हल्का से क्या निकला है, ये इसको बोलते हैं बर्ड, पानी लगा हुआ है, इसको बोलेंगे बर्ड। अब इसके बाद क्या होगा, ये बर्ड धीरे 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 क्या होता रहेगा, बड़ा होता जाएगा। इतना बड़ा हो गया, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे अभी पूरा क्या हुआ, बर्ड एकदम ही बड़ा हो गया। तो एक समय ऐसा है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। समय क्या आएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा। टूटने के बाद अब एक नया जीव बन गया, मतलब ये एक अलग जीव हो गया, और ये वाला भी क्या हो गया, एक अलग जीव हो गया। मतलब क्या हो गया है, ये भी एक जीव बन गया और ये भी एक जीव बन गया। मतलब हल्का सा बर्ड निकलने के कारण ये किसका है, ये बर्डिंग का है, ये बर्डिंग का आपको हमने दिखाया है। तो बर्डिंग में क्या होता है, एक हल्का सा बर्ड निकला, बर्ड निकलने के बाद धीरे 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 बर्ड क्या होता चला गया, बड़ा होता चला गया, और यहाँ पे वो दो नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो गए, वो टूट के बन गए। यही होता है हमारा बर्डिंग। तो आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। देखने जा रहे हैं अपना जो अगला टॉपिक है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेडिंग हमारा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं वो हमें देखना है। तो समझिएगा, एसेक्सुअल मतलब आपको बताया था हमने कि जिसमें क्या हो, गैमेट का फ्यूजन ना हो और बस एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रिप्रोडक्शन के लिए। तो जो पहला हेडिंग है इसका वो है फिजन। फिजन क्या होता है, फिजन एक कॉमन मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वही पहला पॉइंट लिखा है हमने कि फिजन इज द कॉमन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मतलब जिसकी पूरी बॉडी क्या होगी, एक सिंगल सेल की बनी होगी, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी कितने सेल की बनी होगी, सिंगल एक सेल की बनी होगी। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा एक पेरेंट सेल है, ये क्या करेगा कि डॉटर सेल में टूट जाएगा या स्प्लिट कर जाएगा। इससे लिखा हुआ है ना कि इट इन्वॉल्व द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल। मतलब या तो 2 में टूटेगा या तो 2 से अधिक में टूटेगा। अगर 2 में टूटता है तो बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब होता है 2। तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, ये पेरेंट सेल है हमारा, ये 2 डॉटर सेल में क्या हुआ है, हमारा टूट गया है, इसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। The division of parent cell into 2 equal identical cell. The division of parent cell into 2 equal half identical, मतलब एक सेल है वो 2 बराबरी के डॉटर सेल में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, ये मल्टीपल टाइम डिवाइड करता है, इट डिवाइड्स मल्टीपल टाइम टू फॉर्म मेनी डॉटर सेल। वही लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है कि डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इन लार्ज अमाउंट टू फॉर्म मोर डॉटर सेल। मतलब लार्ज अमाउंट में डिवीजन होता है, खूब ढेर सारे डिवीजन होते रहेंगे। क्यों, क्योंकि मोर हमको डॉटर सेल चाहिए यहाँ पे। आई बात समझ में। तो इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, एग्जांपल नहीं लिखा, एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, क्या होगा एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग, अमीबा। आई बात समझ में। ये क्या हो गया, हमारा फिजन हो गया। फिजन के 2 टाइप होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, दोनों बता दिया आपको हमने। अब अगला जो हमारा एसेक्सुअल का टाइप है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल पीसेस अपॉन मैच्योरिटी। समझिएगा बात को, जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योरिटी टाइम में टूट गया कहीं से। जैसे मान लीजिए हमारे ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये मैच्योरिटी टाइम में यहाँ से टूट गया बीच में से। तो बीच में से टूटने के बाद क्या होगा कि एक ये नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और एक क्या हो जाएगा, एक ये नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। आपको बताने जा रहे हैं, समझिएगा एक मिनट ध्यान से। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, अब क्या होगा कि मैच्योरेशन टाइम में जब बढ़ते हुए टाइम में क्या करेगा, एक नया जीव बन जाएगा, और ये क्या होगा, एक ये नया जीव बन जाएगा। अब ये पूरा एक नया जीव बन गया, ये भी क्या हुआ, एक नया जीव बन गया। इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। मतलब बढ़ते समय, जैसे मान लीजिए हम कोई ऑर्गेनिज्म है एसेक्सुअल के, और बढ़ते समय में कहीं से हमारा अंग टूट गया, तो जहां से टूटेगा वहां से एक नया जीव क्या हो जाएगा,
बन जाएगा, इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्पैरोगैरा। अगला जो है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका बॉडी गलती से कहीं से कट गया या कहीं स्प्लिट हो गया, कहीं टूट गया या कहीं से गलती से कट लग गया, तो जहां से कट लगेगा वहां से भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। मतलब जितनी बार कट लेते हमारे कोई ऑर्गेनिज्म है, प्लेनेरिया है हमारा, क्या है प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया बनाया हमने, तो प्लेनेरिया को मान लेते हैं 3 हिस्सों में काट दिया हमने, यहाँ से, तो 1 2 3 हिस्से, 3 हिस्सों में कट गया ये। अब कटने के बाद क्या होगा, जहां जहां ये कटेगा वहां वहां एक नया ऑर्गेनिज्म ये देखिए बनकर तैयार हो गया हमारा। यहाँ से कटा तो 3 पार्ट में कट गया, कटने के बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़े दिन बाद क्या हुआ, एक नया ऑर्गेनिज्म बन गए। मतलब रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर कट लग जाए कहीं से, तो जहां से कट लगेगा वहां से नया ऑर्गेनिज्म क्या लेगा, वो जन्म ले लेगा। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, ये बढ़ते टाइम, मैच्योर होते टाइम में, मतलब जब उसकी उम्र बढ़ते रहेगी तब टूट के नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और इसमें क्या है, कहीं से गलती से कट लग गया, अभी बच्चा है फिर भी कट लग गया तो भी नया जीव बन जाएगा। ये होता है रीजनरेशन और ये होता है फ्रेगमेंटेशन। एक होता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल होता है हाइड्रा। तो हाइड्रा में एक हल्का सा बर्ड निकलता है, इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे। हल्का सा बर्ड निकला तो बर्ड निकलते 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 बहुत बड़ा बर्ड निकल जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा वो। और बड़ा होने के बाद जो पेरेंट्स का बॉडी उससे क्या कर जाएगा, वो डिटैच कर जाएगा, मतलब उससे वो कट जाएगा, निकल जाएगा, और जहां से वो निकलेगा वहां से वो नया जीव बन जाएगा वो। समझ में आती है, हम हाइड्रा हैं और ये हमारा हल्का सा एक बर्ड निकला, एक उंगली का, ये हाथ का हमारा बर्ड निकला। अब धीरे 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 क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अब पूरा ये भी एक बहुत बड़ा सा बर्ड निकल गया। अब यहाँ से टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा कि एक नया जीव भी जन्म ले लेगा। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक नया उत्पत्ति हो जाएगी एक नए जीव की। कैसे होगी, आपको हम बनाने जा रहे हैं डायग्राम में, आप लोग देखिएगा, समझिएगा बात को, आपको बना के दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक ये क्या है, ये हमारा एक हाइड्रा है, मान लेते हैं हमारा एक ये हाइड्रा है, हमारा एक ये हाइड्रा है। तो हाइड्रा में हल्का से क्या हुआ, एक बर्ड निकला। समझिएगा बात, तो हल्का हल्का से क्या निकला है, ये इसको बोलते हैं बर्ड, पानी लगा हुआ है, इसको बोलेंगे बर्ड। अब इसके बाद क्या होगा, ये बर्ड धीरे 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 क्या होता रहेगा, बड़ा होता जाएगा। इतना बड़ा हो गया, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे अभी पूरा क्या हुआ, बर्ड एकदम ही बड़ा हो गया। तो एक समय ऐसा है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। समय क्या है, यहाँ से ये टूट जाएगा। टूटने के बाद अब एक नया जीव बन गया, मतलब ये एक अलग जीव हो गया और ये वाला भी क्या हो गया, एक अलग जीव हो गया। मतलब क्या हो गया, ये भी एक जीव बन गया और ये भी एक जीव बन गया। मतलब हल्का सा बर्ड निकलने के कारण ये किसका है, ये बर्डिंग का है। ये बर्डिंग का आपको हमने दिखाया है। तो बर्डिंग में क्या होता है, एक हल्का सा बर्ड निकला, बर्ड निकलने के बाद धीरे 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 वो बर्ड क्या होता चला गया, बड़ा होता चला गया, और यहाँ पे वो 2 नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो गए, वो टूट के बन गए। यही होता है हमारा बर्डिंग। तो आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए।